हम सब उपस्थित हुए सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी गन्ना समितियां उनके चुनाव संपन्न हुए और वो चुनाव पिछले 9-10 वर्ष बाद हुए। उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक प्रत्याशी को सभी गन्ना समितियों के सदस्यों का, हमारे किसान समुदाय का व्यापक जन समर्थन मिला है और हमारे घोषित प्रत्याशी बड़ी संख्या में निर्वाचित हुए। जैसा कि सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी किसानों की सच्ची स्थिति पार्टी और ये परिणाम कहीं ना कहीं इसका एक सुखद परिणाम है। इसमें गन्ना समिति और सहकारी मिल संघों में भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा जनादेश मिला। सहकारी गन्ना विकास समिति के चुनाव में 151 समितियों में से 148 समितियों पर भारतीय जनता पार्टी हमारे सहयोगी समर्थित प्रत्याशियों को विजय मिली। इस चुनाव से डेलीगेट और संचालक का चुनाव भी हुआ है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के 1500 से अधिक डेलीगेट और डायरेक्टर निर्वाचित हुए। गन्ना किसानों के लिए गन्ना किसानों के हित में सदैव तत्पर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के कारण किसानों ने जो समर्थन दिया है हमारी नीतियों पर, उसमें विजय प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश भर में 151 गन्ना समितियों पर चुनाव हुए। इसी तरह सहकारी चीनी मिल संघ के चुनाव भी 25 स्थानों पर हुए हैं। सब में भारतीय जनता पार्टी को दिलचस्पी मिली है। विधानसभा उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई बड़ी जीत ने किसानों को बड़ा जनादेश ने हमारी नीतियों पर प्रदेश के किसानों ने मोहर लगाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने पेराई सत्र 2024-25 के लिए गन्ना सट्टा और आपूर्ति की नीति जारी की। इस नीति से गन्ना किसानों को गन्ना आपूर्ति में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। गन्ना समिति के चुनाव की प्रक्रिया 23 सितंबर से प्रारंभ होकर आज 18 अक्टूबर तक चली। इसमें प्रतिष्ठित मेरठ, रामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर सहित सभी सहकारी गन्ना समिति और सहकारी मिल संघों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पेराई सत्र के लिए 2024 के लिए नई सट्टा एवं गन्ना आपूर्ति नीति जारी की। भारतीय जनता पार्टी ने गन्ना किसानों का सर्वाधिक भुगतान किया है। विगत सरकारों के समय ये गन्ने के भुगतान करने का बकाया भुगतान करने का काम भी हमारी सरकारों के समय हुआ। सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा का गन्ना भुगतान किसानों को किया। इससे पहले रबी की 6 प्रमुख फसलों में भी एमएसपी में बढ़ोतरी की है। चाहे गेहूं हो तो गेहूं के लिए एमएसपी में 150 रुपए प्रति कुंटल, सरसों में 300 रुपए प्रति कुंटल और चने में 210 प्रति कुंटल और मसूर में 275 प्रति कुंटल
और सूरजमुखी के एमएसपी में 140 रुपए और जौ की एमएसपी में 130 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया। केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने किसानों के हितों के लिए निर्णयों का असर नीचे तक रहा है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारों में जिस प्रकार से किसानों के लिए छल किया गया, आप लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकारों में किस प्रकार से शुगर मिलों को बेचा जाता है, निजी हाथों में बेचा जाता है। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम नई शुगर मिल भी लगा रहे हैं। पुरानी शुगर मिलों का उनकी पेराई क्षमता बढ़ाने का काम भी किया है और गन्ने के भुगतान की एक व्यापक नीति बनाकर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की है। हमारी सरकार ने गन्ना के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और चीनी मिल समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं चीनी मिलों के ये सभी सम्मानित प्रतिनिधि किसानों के बीच में एक माध्यम का काम करेंगे और किसानों की जो विषय हैं, किसानों से जुड़े विषय हैं, उनका समाधान करने के लिए तत्पर रहेंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी सहकारिता के क्षेत्र में पहले भी चाहे प्राइमरी समिति हो, सहकारी संघ हो, सेंट्रल कंज्यूमर स्टोर या DCDF या जिला सहकारी बैंक या केंद्र राज्य स्तर संस्थाओं में सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में हम प्रभावशाली तरीके से इस क्षेत्र में सेवा का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से किसानों के हितों के लिए सहकारिता का क्षेत्र का जो ये बड़ा सेक्टर है, ये किसानों के हितों में काम कर रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और सभी अपने सम्मानित कृषक भाइयों बहनों का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 9 वर्ष बाद हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के, हमारे सरकार के, मोदी जी के प्रति और योगी जी के प्रति जो उन्होंने विश्वास दिलाया है और विश्वास किस रूप में दिलाया है, इतने बड़े स्तर पर उन्होंने हमारे पक्ष में जनादेश दिया है। चाहे डेलीगेट हो, सामान्य प्रतिनिधि हो या संचालक मंडल के सदस्य हो या समितियों के या सहकारी मिलों के सभापति या उपसभापति हो, इतनी बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। मैं एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोगों ने मेरी बात को जन तक पहुँचाने का जो आपका प्रयास है वो सफल हो। ठीक है, धन्यवाद।